Any further increase in carbon gases, carbon greenhouse in the atmosphere can further increase the average temperature of the earth. To prevent global warming, we must reduce the use of fossil fuel which add greenhouse gases in the atmosphere. तो फर्दर ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस बढ़ता है उसका एटमॉस्फेयर का कारण है कि ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर का बढ़ जाना अर्थ का। तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाने के लिए हमें कम मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में ऐड होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए, थर्मल पावर को चलाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए हम लोग को जिससे हम उनको कम यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखो, अडॉप्ट अ सिंपल लाइफस्टाइल, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन, डू नॉट यूज व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, सर्विस योर मोर व्हीकल्स रेगुलरली, मेंटेन प्रॉपर एयर प्रेशर इन द टायर, दिस विल रिड्यूस कंजप्शन ऑफ फ्यूल, डू नॉट लीव फैंस, बल्ब, टेलीविजन, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, वाटर हीटर और एनी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑन when not in use. So use mobile phones only when necessary. Use energy saving compact fluorescent bulb CFL. As far as possible, use local goods, transporting goods from elsewhere. Use fuel, use fresh fruits and vegetables, thereby saving electricity to keep food frozen. Plants use carbon dioxide, which is a greenhouse gas. Grow more trees and plants. Use recycled paper to save tree. यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का पिक्चर है, इसको आप लोग क्लियरली देख लो कि किस कारण से। वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज योर सेकंड पार्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर विद द टॉपिक एसिड रेन। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हम आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता रहे थे। ये नेक्स्ट पॉल्यूटेंट है एयर पोल्यूशन का एसिड रेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल बिसाइड अदर थिंग्स एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। व्हेन एयर इज पॉल्यूटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ दिस गैसेस इन लार्ज अमाउंट इट कॉज एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर एंड प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड। बोथ these are strong acid, therefore they are highly corrosive. Acid rain corrodes stone structure and buildings, damage crops and forests. It make lakes and streams acidic and unsuitable for aquatic plants, fish and other animals. फॉसिल फ्यूल्स का जलना, ठीक है, ये ऐड करता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। जब एयर पॉल्यूटेड होता है एटलीस्ट किसी दो गैसों में से एक गैस में ज़्यादा अमाउंट्स में, तब एसिड रेन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर में, प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट होता है वाटर से और वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड्स। जब ये दोनों एसिड्स जो है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जब ये हाईली कोरोसिव हो जाती है तो एशियन रेन जो होता है वो कोरोड्स कर देता है स्टोन स्ट्रक्चर्स को, जैसे बिल्डिंग को, क्रॉप्स को डैमेज कर देता है, फॉरेस्ट को डैमेज कर देता है, लेक्स को, स्ट्रीम्स को एसिडिक कर सकता है, अनसुटेबल हो जाता है ये पीने के लिए एक्वेटिक प्लांट्स में, को, फिश को और कुछ ऐसे एनिमल्स को। तो यहाँ पे रिएक्शन बताया है कि कैसे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलता है, रिएक्ट करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है तो होता है नाइट्रिक एसिड। Acid rain can affect large areas. Wind can carry air containing sulfur and nitrogen oxide to faraway places and affect places which otherwise have clear air. For example, the southern parts of Norway do not have any large industries till most of its lakes have turned acidic because of acid rain. एसिड रेन बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करता है लार्ज एरिया में, जैसे कि विंड जो है वो कैरी करता है अपने साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है कि साउथर्न पार्ट्स में नॉर्वे जो होता है वो ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे लेक्स जो होते हैं वो काफ़ी जल्दी एसिडिक हो जाते हैं इस कारण से, एसिडिक रेन्स के कारण से, ठीक है। अब है फाइट्स अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, कि इन एयर पोल्यूशन के खिलाफ लड़ा कैसे जाए। वी नाउ नो मच अबाउट कॉजेज एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो यही है कि अब सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है कि वाटर पोल्यूटेड होता है कुछ सोर्सेज में, जैसे कि सीवेज, अनट्रीटेड सीवेज एक मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का। बहुत से विलेजेस, स्मॉल टाउन्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जो कि सीवेज को डायरेक्ट स्ट्रेट रिवर में भेज देते हैं। वो डायरेक्ट फिर जम्स पैदा करते हैं, टाइफाइड होता है उस बीमारी से, गैस्ट्रोनिस होता है, कोलेरा होता है, जॉन्डिस होता है, और फिर ये पानी हमारे पीने लायक नहीं बनता। टॉक्सिक वेस्ट में बहुत से फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में डिस्चार्ज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, ताकि वो वाटर बॉडीज में जाकर के लेक्स और रिवर्स को ठीक कर सके। इंडस्ट्रीज इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरर में, पेपर, टेक्सटाइल को, लेदर, फिनिशेस प्लांट्स को, ये सब करने के लिए बहुत से टॉक्सिक वेस्ट देते हैं। ये वेस्ट क्या होते हैं, कंटेन करते हैं हाई टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि मरकरी, एर्सेनिक और कंपाउंड्स में मिल करके ये पानी को गंदा कर देते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, आपको पहले ही पता है कि फार्मर्स ऐड करते हैं फर्टिलाइजर सॉइल में ताकि वो अपने सॉइल को फर्टिलाइज कर सकें। तो पेस्टिसाइड, इंटिसाइड जो होते हैं ये एडेड कर देते हैं कि प्लांट्स को अलग से बीमारी से बचाया जा सके। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंटिसाइड जो होते हैं वो अपने साथ रेन वाटर के साथ वाटर बॉडीज में चली जाती हैं। फर्टिलाइज फिर वहाँ जाने के बाद फिश और ह्यूमंस को गंदा कर देता है और पानी को गंदा कर देता है, जिसके कारण फिश मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स और हमें नुकसान पहुँचता है। पेस्टिसाइड, इंटिसाइड्स बहुत ही मतलब कंटेमिनेट हो जाते हैं ग्राउंड वाटर से। फर्टिलाइज को वॉश भी रेन के कारण हो जाता है,
तब वो एक्वेटिक प्लांट जैसे कि एल्गे ये सब को ग्रो करवाता है। ये एल्गे बहुत जल्दी बड़ा होता है और वाटर सरफेस लेक स्पॉन्ज को एल्गे बूम जिसको कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। जब ये एल्गे मर जाता है तो वो अपने साथ बहुत सी बीमारी लेके आता है, जैसे लाइक बैक्टीरिया, ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर गेट्स यूज्ड अप, वो एक बहुत सी मात्रा में ऑक्सीजन को घटा देता है, जो कि बहुत से एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स मर जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है ना कि पीपल जो है वो डिफिकल्ट मतलब कि पानी के पास रहते हैं, पोन्ड सीवर वगैरह में, तो ऐसे में वो पानी को पीते हैं, उन्हें भी बहुत सी बीमारी हो जाती है, जैसे कि कोलेरा, जॉन्डिस। ठीक है, अब वाटर पोल्यूशन के खिलाफ कैसे लड़ा जाए? तो कंट्रोल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स को। क्या क्या किया जा सकता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस मस्ट बी ट्रीटेड होनी चाहिए, कि वो हार्मफुल कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर सके। ठीक है, रिवर, स्ट्रीम, पोन्ड्स को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट को बैन करना चाहिए कि वो अपना गंदा पानी ना फेंके। पोर्टेबल वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, वाटर जो हम लोग अलग अलग जगह में लेते हैं, अलग जगह से, तो वो कैसे होते हैं? जैसे कि जनरल पोर्टेबल में होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, ऑर्डरलेस होना चाहिए, हार्मफुल केमिकल से फ्री होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। हम लोग क्लीन डर्टी वाटर को पीते हैं, ठीक है, तो उसे साफ रखना चाहिए कुछ एक्टिविटीज़ से। तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिनके कारण हम गंदे पानी को साफ पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो प्रोसेस है पहला, बॉइलिंग। ठीक है, पानी को बॉईल करने से क्या होता है कि वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। क्लोरीनेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है, टैबलेट स्टेप में होता है पानी को। वो क्लोरीन क्या करता है, वो सारी जर्म्स को मार देता है। ठीक है, वो पानी पीने लायक हो जाता है। और सेडिमेंटेशन का एक प्रोसेस है जहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, उससे हम आराम से पानी को साइड कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेडिमेंटेशन के बाद होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो लाइट पार्टिकल्स ऊपर तैर जाते हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू हम उसको फिल्टर करके फिर उस पानी को हम अच्छे से पी सकते हैं, तब वो पानी पीने लायक हो जाता है।